हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रवि गुप्ता फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा रहा था सोल्यूशन। और सोल्यूशन में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस जितने आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए उन्हें, और उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को उसमें एक्सप्लेन किया है और उन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताएं। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर सोल्यूशन में आज डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। तो पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि हेनरीज लॉ आखिर किस चीज़ के से रिलेटेड है। तो हेनरी लॉ आपको मालूम है कि कुछ जो है गैसेस होती हैं जो वाटर में या किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं। तो कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, या उसकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बताता है किसी भी पर्टिकुलर गिवन लिक्विड में। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि द solubility of a gas in liquid depends on the partial pressure of the gas over the liquid। देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर किसी भी लिक्विड के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि ये एक मैंने एक बीकर ले लिया है और इसमें यहाँ पर एक लिक्विड फिल है और इसके ऊपर कोई गैस है, तो इस गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर इस लिक्विड में के ऊपर पड़ेगा वो गैस उसमें इतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती चली जाएगी, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी गैस की अमाउंट लिक्विड में ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, और यहाँ सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, यानी हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे ही यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो यहाँ आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसे हम लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा X हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एंड KH इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और जैसा कि ये कांस्टेंट है तो ये एक पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस गैस को हम लोग बात करेंगे उसके लिए हमेशा KH की वैल्यू अलग अलग होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। इसका मतलब है हर गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि KH के बारे में कि जिस गैस का KH ज़्यादा होता है वो गैस उतनी ज़्यादा ही कम सॉल्युबल हो पाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो तो इसके लिए KH की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने आपको हेनरी लॉ एक्सप्लेन किया और अब हेनरी लॉस के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ इसके क्या कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस होते हैं, और इन एप्लीकेशंस को एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इनके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको हेनरी लॉ के एप्लीकेशन समझने हैं तो आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए मैं एक एक करके एप्लीकेशन ले रहा हूँ। पहले मेरा एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर। तो देखिए पहला एप्लीकेशन में कैसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए बॉटल्स में हाई प्रेशर क्यों रखा जाता है। देखिए किसी भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग जो गैस यूज़ करते हैं वो CO2 होती है, और CO2 का KH ज़्यादा होता है। तो KH अगर इसका ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि KH ज़्यादा होने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम होगी। तो आपको, और अभी मैंने बताया था कि अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आपको प्रेशर बढ़ाना चाहिए, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को पैक करते समय प्रेशर हाई रखा जाता है CO2 का, ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो, तभी एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड ड्रिंक बन के प्रिपेयर हो पाएगी। दूसरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर और पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते समय फिश क्यों बाहर आता है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक आप अभी आपने देखा कि जैसे ही आप उसका जो बॉटल का जो ढक्कन है उसको हटाएंगे तो वैसे ही बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो गैस बाहर की तरफ रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है गैस बाहर निकलेगी क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करनी है। दूसरा स्टूडेंट्स अब देखते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड एक और एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है एनॉक्सिया। तो देखिए ऐसा इसमें एनॉक्सिया का क्या मतलब होता है। एनॉक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हायर एल्टीट्यूड है और नॉर्मल प्लेटफॉर्म से कोई आदमी अगर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है तो ऊपर जाने पर जैसे ही एल्टीट्यूड राइज होता है तो जो प्रेशर होता है
वो कम होता चला जाता है एटमॉस्फेरिक। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया के फीचर्स क्या होते हैं, जैसे चक्कर आना, दिशा का ज्ञान न रहना, ये सब इसके फीचर्स होते हैं। तो एक तीसरा एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बेंड्स के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें ये स्कूबा डाइवर से रिलेटेड है कि देखिए कि जब भी कोई स्कूबा डाइवर समुद्र में गहराई में जाता है तो आपको मालूम है कि जब मान लीजिए कि ये सी लेवल है और जैसे ही कोई स्कूबा डाइवर सी के अंदर जैसे जैसे जाता चला जाएगा तो उसके ऊपर पानी और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होने से जो होगा सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगी। तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन होती है वो भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और नाइट्रोजन जो है इसमें ब्लड में इस वक्त डिसॉल्व हो गई। और अगर मान लीजिए ये डाइवर अचानक से सडनली राइज करता है इसके ऊपर तो प्रेशर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और प्रेशर जब कम होगा तो सॉल्बिलिटी भी कम होगी, तो नाइट्रोजन क्या करेगी, ब्लड से एस्केप होने लगेगी। और जब वो एस्केप करती है अचानक से तो वो क्या करती है, बबल्स बना लेती है जो वेन्स में ट्रैप हो जाते हैं और वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन डेवलप करते हैं जिसमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है। एंड दैट पेनफुल कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ को कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ से देखिए पढ़ते हैं इसको। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज दिस वन। तो आप जानते हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट को हम लोग KH से रिप्रेजेंट करते हुए, तो KH की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई 1.67 × 10⁸ पास्कल। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ जो प्रेशर दिया वो एटमॉस्फेयर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। और जब प्रेशर है वो आपको दे रखा है 2.5 ATM, तो इसको बदल लेते हैं 2.5 × 1.05 × 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा P आ गया। और आप देखिए आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था P = क्या होता है, KH × X होता है। ठीक है, अब देखिए आपको क्वांटिटी निकालनी है CO2 की 500 ml वाटर में। तो देखिए पहले हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 2.5 × 1.05 × 10⁵, जो KH है वो है 1.67 × 10⁸। और आपको मोल फ्रैक्शन जो यहाँ वो गैस का लिया जाता है, गैस कौन सी है, CO2। तो आप इसको मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। देखिए इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो 2.5 × 1.05 × 10⁵ अपॉन 1.67 × 10⁸ इज इक्वल टू, देखिए मोल्स। देखिए स्टूडेंट्स अब आपने ये वाली वैल्यू इधर कर दी है, अब यहाँ पे लिखा है मोल्स ऑफ CO2। तो कैसे निकालेंगे, आपको बता चुका मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। तो वेट मान लिया हमने W है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 44, इन द सेम वेट 54। और इसका जो वाटर का जो है अमाउंट कितना दे रखा, 500 ml। वाटर में जितना ml उतने ही क्या होता है, ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर ml होती है। तो यहाँ वेट आ गया आपको कितना, 500, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो यहाँ से आप W की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी द क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन।